और आइए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि महबूबा के हवाले से औरतों पर, ख़वातीन पर, बेटियों पर, बहनों पर बहुत शायरी, गुलो बुलबुल का जो किस्सा था, फ़ारसी से ही जब शायरी पैदा हुई तो फ़ारसी से ही वो सब जम होते होते आज के ज़माने में बहुत अजीब शक्ल इख्तियार कर गया है। डॉक्टर सैयद इफ्तिखार शकील ने कहा था कि शोर हो तो साहिल पर मछलियाँ नहीं आती। मछली मारने जो लोग जाते हैं वो पहुंच गए होंगे। शेर सुनिए, शोर हो तो साहिल पर मछलियां नहीं आती, दोपहर के ख्वाबों में लड़कियां नहीं आती। शोर हो तो साहिल पर मछलियां नहीं आती, दोपहर के ख्वाबों में। फिर एक शक्ल यूं भी तब्दील हुई कि तनवीर गाजी ने कहा था कि इश्क में ख्वाबों को अब के खुदकुशी करनी पड़ी, पंछियों को पर जलाकर रोशनी करनी पड़ी। एक लड़की थी जिसे दिल से भुलाने के लिए जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती करनी पड़ी। तो ये ज़ाब्ता नज़र अब तब्दील हो चुका है। मेरी कुछ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन एक शेर पढ़ता हूँ, मज़ा आ जाएगा। बुरहानपुर के एक शायर हैं शऊर आसना साहब, अभी खामगांव के मुशायरे में उन्होंने एक शेर पढ़ा और मज़ा आ गया, और आपको भी मज़ा आ जाएगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ शेर पढ़ने जा रहा हूँ। कहते हैं कि जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है, जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है, मेरी बेटी में मेरी मां की झलक आती है। इतनी कमजोर तालियां यार, इतना अच्छा शेर मैंने पढ़ा, बहुत शुक्रिया। जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है, आप घर जाइएगा तो एक मर्तबा अपनी बेटी को जरूर देखिएगा। जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है, मेरी बेटी में मेरी माँ की झलक आती है। लेकिन मैंने एक शेर पढ़ा अभी डॉक्टर नसीम निखत का, बहुत खूबसूरत, औरतों के ऊपर, औरतों के जज्बात और एहसासात पर इससे अच्छा शेर मुझे आज तक नहीं मिला। कहती हैं कि मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न थी कभी, मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न थी कभी, फूलों का बोझ डाल के मोड़ा गया मुझे। अगर ऐसे तमाम तर जज्बात और एहसासात से मुलाकात करनी है तो मोहतरमा लता हया साहिबा बहुत दिनों के बाद, मैं समझता हूं कि कोरोना के बाद 2-3 साल के बाद, और बस उनका नाम ही काफ़ी है। बस पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सब तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, भिवंडी के लोगों से, कि ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा लता हया साहिबा। अहले भिवंडी नहीं, अहले मोहब्बत, अभी नबील साहब कह के गए थे। वैसे तो ये टेक्सटाइल पावर लूम का शहर है, लेकिन लाम मीम नून का शहर है। ठीक है, काफिया नहीं मिला रही हूँ, लाम मीम नून का शहर है। और मैं भिवंडी पहली मर्तबा आई हूँ कोविड के बाद जी, और एक अरसे के बाद न तुम खाली न हम खाली, कभी ये सिलसिले भी रहे, लेकिन बहरहाल आज आना हुआ। तो मैं तो बातचीत करते हुए कलाम करती हूँ, मेरी आदत है बहुत सीधी सादी जबान में। तो हाल चाल पूछ लेती हूँ थोड़ा सा, सुनिएगा। मोहब्बत जो है सिर्फ आदमी औरत की मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत वो भी है जो आप मुझसे करते हैं, मैं आपसे करती हूँ। एक अदबी मोहब्बत है जो हम खुदा से करते हैं, जो हम किताबों से करते हैं। तो सुनिएगा। मुद्दतों बाद मुलाकात का मौसम आया, मुद्दतों बाद मुलाकात का मौसम आया, नज़्म रूबाई क़तआत का मौसम आया। अच्छा है, वाह वाह। मुद्दतों बाद मुलाकात का मौसम आया, नज़्म रूबाई क़तआत का मौसम आया। सच बताना कि मुझे याद किया था या नहीं, सच बोलेगा। क्या बात है। सच बताना कि मुझे याद किया था या नहीं, इश्क में ऐसे सवालात का मौसम आया। इश्क में ऐसे सवालात का मौसम आया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो बात करती हूँ वो तो करूँगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक तवील अरसे के बाद मिली हूँ तो ये कहना चाहूँगी कि मोहब्बत से आगाज हो गुफ्तगू का, सियासत की बातें तो होती रहेंगी,
क्या बात है। मोहब्बत से आगाज हो गुफ्तगू का, सियासत की बातें तो होती रहेंगी, जरा मेरी कह लूं, जरा तेरी सुन लूं, अदावत की बातें तो होती रहेंगी। क्या बात है, वाह। जरा मेरी कह लूं, जरा तेरी सुन लूं, अदावत की बातें तो होती रहेंगी। वो नेता है उसका अगर जिक्र आया, वो नेता है उसका अगर जिक्र आया, जलालत की बातें तो होती रहेंगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो नेता है उसका अगर जिक्र आया, जलालत की बातें तो होती रहेंगी। और फिर पूछती हूँ कि उसे किसने रहबर बनाया था? हमने। उसे किसने रहबर बनाया था? हमने। नदामत की बातें तो होती रहेंगी। क्या बात है। उसे किसने रहबर बनाया था? हमने। नदामत की बातें तो होती रहेंगी। अगर मैं हया हूं तो हैं आप ईमा, अगर मैं हया हूं तो हैं आप ईमा, अलामत की बातें तो होती रहेंगी। अलामत की बातें तो होती रहेंगी। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हो। पहली मर्तबा सुन रही हूँ, छोटा भाई मेरा बहुत खूबसूरत निजामत कर रहा है। लेकिन उससे पहले रौनक साहब आपकी किताब का इजरा हुआ है और ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं वक्त पर नहीं पहुंच सकी, लेकिन मैं किताब के हवाले से चंद बिसरे पहुंचाना चाहती हूँ कि किताबें बात करती हैं, किताबें मुस्कुराती हैं, किताबें बात करती हैं, किताबें मुस्कुराती हैं। शबे तन्हाई में अक्सर किताबें गुनगुनाती हैं। किताबें मीर हैं, सौदा हैं, गालिब हैं, शिफाई हैं। किताबें मीर हैं, गालिब हैं, सौदा हैं, शिफाई हैं। किताबें ही हैं कि जो जाविदा हमको बनाती हैं। किताबें ही हैं कि जो जाविदा हमको बनाती हैं। लेकिन इस सिलसिले को आगे बढ़ा के एक बात कहना चाहूंगी कि किताबें पढ़ के कितने लोग पंडित हो गए, लेकिन किताबें पढ़ के कितने लोग पंडित हो गए, लेकिन और ढाई प्रेम के आखिर भी कितने पढ़ चुके, लेकिन और ढाई प्रेम के आखिर भी कितने पढ़ चुके, लेकिन वो जो इंसान को इंसान कर दे एक है, लेकिन वो जो इंसान को इंसान कर दे एक है, लेकिन कि जिसकी आयतें सूरे हमें सच सच बताती हैं, कि जिसकी आयतें सूरे हमें सच सच बताती हैं। किताबें बात करती हैं, किताबें मुस्कुराती हैं। मैं एक नज्म यहाँ पे सुनाऊंगी और लेकिन इससे कबल एक बात कहना चाहूंगी कि शकील आदमी साहब सुनिएगा, बहुत और पानी की बोतल यहाँ रख दीजिए क्योंकि गला इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन आपकी मोहब्बतें दावत दे रही थी, इसलिए आए। सर्दी का मौसम, सफर दर सफर, यही हमारी ये सुनेगा कि कमाने जब निकलती है, पहले शेरो शायरी कर लूं वरना इल्जामात बहुत लगते हैं मुझ पे कि पता नहीं क्या कहती है क्या कहती है, लेकिन उसका जवाब भी पहले दे देती हूँ कि दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है। दम ठोक कर कहा है, की बात भी हमेशा करती हूँ कि दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है। इतनी वफा ज़बां से कोई क्या निभाएगा? क्या बात है? इतनी वफा ज़बां से कोई क्या निभाएगा? क्या क्या नहीं कहा गया मुझको हया मगर, क्या क्या नहीं कहा गया मुझको हया मगर, मैं मुंतजिर थी वक्त हकीकत दिखाएगा। मैं मुंतजिर थी वक्त हकीकत, अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, वक्त हकीकत दिखाएगा जी। दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है। इतनी और आज की उसमें भी कह रही हूँ, जबकि उर्दू तो सारे नाम बदले जा रहे हैं, ये सब किया जा रहा है जो भी है, कि दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है। इतनी वफा ज़बां से कोई क्या निभाएगा? क्या क्या नहीं कहा गया मुझको हया मगर, मैं मुंतजिर थी वक्त हकीकत दिखाएगा। मैं मुंतजिर थी वक्त हकीकत दिखाएगा। और इसलिए मुंतजिर थी कि सुनिएगा कि इसी उर्दू ने तो ईमान वालों से मिलाया है। इसी उर्दू ने तो ईमान वालों से क्या मिल रहा है? वाह वाह वाह। इसी उर्दू ने तो ईमान वालों से मिलाया है और मुझ नाचीज को कुछ आपके काबिल बनाया है, और मुझ नाचीज को कुछ आपके काबिल बनाया है। सबक इंसानियत का भी इसी महफिल से सीखा है, सबक इंसानियत का भी इसी महफिल से सीखा है। लता को भी हया के ये अदब नजदीक लाया है, लता को भी हया के ये अदब नजदीक लाया है, लता को भी हया के ये अदब नजदीक लाया है। देखिए सीधी सच्ची बात करती हूँ कि सीधे सादे लफ्ज हैं मेरे, सीधी सादी बात, सीधे सादे लफ्ज हैं मेरे, सीधी सादी बात, वैसे वैसे कह देती हूँ जैसे हों हालात, वैसा वैसा कह देती हूँ जैसे हों हालात। घुमा फिरा कर बातें करना मुझे नहीं आता है, दिन को दिन ही कहती हूँ मैं और रात को रात, दिन को दिन ही कहती हूँ मैं और रात को रात, दिन को दिन ही कहती हूँ मैं और रात को रात। लेकिन मैं कुछ नहीं कहती, मैंने पहले भी ये कहने की कोशिश की थी कि वो जो कहलवाता है। एक नज्म यहाँ से सुनाऊंगी लेकिन बातचीत करते हुए, तो सुनिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल आप सुनिए। और भिवंडी में क्यों सुनाऊंगी मैं ये भी पहले आपको खास तौर से बताऊंगी, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं नहीं कहती,
मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है। क्या बात है। मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है। मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। वाह, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वो चाहे तो उतरकर आसमां से खुद गजल आए, वो चाहे तो मुकम्मल शेर एक बरसों ना हो पाए, उसी का है करम, उसकी अता, उसकी इनायत है। वो चाहेगा तो पत्थर में भी नन्ना फूल खिल जाए। वो चाहेगा तो पत्थर में भी, बहुत अच्छा है। बेशक बेशक। वो चाहेगा तो पत्थर में भी नन्ना फूल खिल जाए। तो सुनिएगा, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है कौन तू जो मैं तुझे सजदा करूं बता। है कौन तू जो मैं तुझे सजदा करूं बता। है कौन तू जो मैं तुझे सजदा करूं बता। छोटे से एक सवाल पे इतना वबाल है। वाह, अच्छा है। वाह, एक सवाल पे इतना वबाल है। अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। मेरा है ये ख्याल, तेरा क्या ख्याल है। क्या बात है। वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फिर पढ़िए अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। मेरा है ये ख्याल, तेरा क्या ख्याल है। अखबार से गायब हुए जेवर जवाहिरात। अखबार से गायब हुए जेवर जवाहिरात। पेट्रोल के दामों में कुछ ऐसा उछाल है। अच्छा है। पेट्रोल के अच्छा है। वाह 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 वाह। अखबार से गायब हुए जेवर जवाहिरात। पेट्रोल के दामों में कुछ ऐसा उछाल है। सुनिएगा, मुजरिम तो छूट भी गए, मासूम कैद हैं। क्या अच्छा मिसरा है। वाह वाह, इसकी तायद होनी चाहिए थी, इसकी तायद होनी चाहिए थी। वाह 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 वाह। मुजरिम तो छूट भी गए, मासूम कैद हैं। यही कमाल है अजी, यही कमाल है। यही कमाल है अजी, यही कमाल है। सुनिएगा, धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। देखिए, आपकी बात करती हूँ मैं। धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। ये मीडिया है आज सियासी दलाल है। मीडिया। वाह 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 वाह। कहने लता जी जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक मर्तबा तमाम लोग तायद करेंगे, तमाम लोग इन मिसरों की तायद करेंगे। इससे पहले गजल का आखिरी शेर कर लीजिए तो भूल गई थी, मक्ता पहले सुना दिया कि सत्ता है इनके हाथ में जब से कसम खुदा। सत्ता है इनके हाथ में जब से कसम खुदा। हर ओर बुराई है, हर एक जा जवाल है। हर ओर बुराई है, हर एक जा जवाल है। सुनिएगा, धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। ये मीडिया है आज सियासी दलाल है। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। आज सियासी दलाल है। और एक नज्म सुनाऊंगी, आपको सुनाना चाहूंगी। उससे पहले, क्योंकि शकील साहब बैठे हैं और हम लोगों को साथ भी जाना है, अभी साथ भी लौटना है। शकील साहब दो शेर नज्म कर रही हूँ कि कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है। क्या बात है। कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है। किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। मेरी बहनें बैठी हैं, कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है। किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। वो बच्चे छोड़कर घर पर चली तो आई है देखो,
वो बच्चे छोड़कर घर पर चली तो आई है देखो, मगर एक माँ का दिल ऑफिस में सारा दिन कसकता है। वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। मगर वो बच्चे छोड़ के घर पर चली तो आई है देखो, मगर एक माँ का दिल ऑफिस में सारा दिन मचलता है। मैं गरचे चाहती हूँ कि उसे जिंदा रखूं फिर भी, मैं गरचे चाहती हूँ कि उसे जिंदा रखूं फिर भी, मेरी हर एक कहानी में कोई किरदार मरता है। मेरी हर एक कहानी में कोई किरदार मरता है और किसी की बददुआओं को दुआएं काट देती हैं, किसी की बददुआओं को दुआएं काट देती हैं। किसी के चाहने से कब कोई जीता या मरता है, किसी के चाहने से कब कोई जीता या मरता है। मेरा लहजा है ठंडा पर हया जब जब भी कहती है, मेरा लहजा है ठंडा पर हया जब जब भी कहती है। कलम अंगार उगले और वरक भी आह भरता है, कलम अंगार उगले और वरक भी आह भरता है। मैं एक नज्म इसलिए सुनाना चाहूंगी, इसको गीतनुमा नज्म समझ लीजिए। मैं अभी मैसूर जाके आई और मैं टीपू साहब की मज़ार पे जाके आई, और हमारे हीरोज को जो रहे हुए हैं उनको बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ, सलाम करना चाहती हूँ भिवंडियों की। भिवंडी में एक इदारा खुला है जिन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है उसकी मुखालफत करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। एक जना तारीख को बिगाड़ने की कोशिश करता है, गलत फैक्ट्स बताता है, तो हम असली फैक्ट्स क्यों ना बताएं, हम असली बात बताएं, ताकि जब कोई सर्च करे नेट पे तो अगर वो एक चेहरा देखे तो दूसरा चेहरा भी देखे। बहुत अच्छा, अगर एक ही एक दिखेगा तो कैसे पता चलेगा। तो मैं टीपू सुल्तान की एक नज्म जो मैंने वहां जाने के बाद कही, और मेरा वैसे भी गहरा रिश्ता ही है, मैंने कहा भी है, मैंने टीपू सुल्तान सीरियल में काम भी किया था और जयपुर में बहुत भयंकर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी जिंदगी मुझे मिली, मैं फिर कर नहीं पाई, एक मुशायरा किया, एक डांस किया और अचानक से हुआ। तो उनकी जब मुझे मज़ार पे जाना हुआ तब मुझसे एक नज्म हुई वहाँ पे, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। इसको सिर्फ टीपू सुल्तान की नज्म ना समझा जाए, ये हमारे तमाम उन हीरोज की जिसको बोलते हैं नज्म है, जिनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और मैं तो मुंह खोल के बोलूँ कि हमारे जितने भी मुसलमान हीरो हुए हैं, चाहे वो जिन्होंने हमारी यौम आज़ादी में हिस्सा दिया या वैसे भी शहंशाह हुए, सुल्तान हुए, जिनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये नज्म उन सबकी नजर करिए, सुनिएगा। अच्छा जी सुनिएगा। जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है, क्या बात। जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है। समय से कोई कब है जीता, समय बड़ा बलवान है, लेकिन जिसके नाम से सहमे बड़े बड़े बलवान कई। थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कई, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कई। कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था, दुश्मन के सीनों को अपनी तेग से फाड़ा करता था। जिसके घोड़ों की टापों से पर्वत तक हिल जाते थे, दांतों तले फिरंगी अपनी उंगली सुना चबाते थे। कोई कुछ भी बोले सच कहना मेरी पहचान है। अब देखिए जो आखिरी मिसरा उसके दूसरे उस पे कहेगा कि मैंने टीपू को कहाँ का कहा है। कोई कुछ भी बोले सच कहना मेरी पहचान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने। शुक्रिया। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, जिसको जो मैंने जितना भी मैंने नेट पे पढ़ा, जितना मुझे लोगों ने वहां पे बताया, वो मैंने कहने की कोशिश की। अगर कुछ फैक्ट्स आगे पीछे गलत हो गए तो मैं पहले ही माजरत चाहती हूँ कि हम वो नहीं है, तारीख नवीस नहीं है, हम तो शायर हैं, हमें जहाँ से कुछ मिलता है दिल से कहते हैं या इधर उधर से हम कलेक्ट करके कहते। तो सुनिएगा। जिसको ये एहसास हो गया मुझ पर जिम्मेदारी है, उसकी नजरों में फिर जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। कमसिन को एहसास हो गया जिस दिन वो सुल्तान बना, फतेह अली शाह से फिर वो बस टीपू सुल्तान बना। फिर उसने जब कांधों पर जनता का भार उठाया था, पहले पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। क्या बात है, वाह सही है, पहले पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। जो ये कहता था गीदड़ की तरह 100 दिन क्या जीना, इससे तो बेहतर है शेर की तरह ही एक दिन जीना। उसके एक इसी जुमले पर तो दुनिया कुर्बान है, वो शेरे मैसूर है भारत है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। अब देखिए मैं अपने शब्द में हेर फेर की, हिंदी में हम प्रजा परजा ऐसे कुछ कर देते हैं, तो ज्यादा मैं बोलूँ उस पे मत जाइएगा। रदीफ काफी है कि उस पे 100 अल्फाज पे जाइएगा, और हिंदी उर्दू दोनों को मिलाकर मैं कहती हूँ
जी सुनिएगा, मैं बिल्कुल हिंदी उर्दू मिला के कहती हूँ। जिसने अपनी प्रजा से एक जैसा ही व्यवहार किया, हिंदू हो या मुस्लिम हो सबसे एक जैसा प्यार किया, दलितों और विधवाओं को भी जिसने की सम्मान दिया, जिसने उन पर जुल्म किया बस उनका ही अपमान किया, जिसने उन पर जुल्म किया बस उनका ही अपमान किया। राजा था लेकिन जिसने सैनिक जैसा जीवन जिया, खुद को नागरिक टीकू समझा बेजा नहीं गुरूर किया, जिसका महल तो खुद हिंदू मंदिर का एक हमसाया था, मंदिर नहीं गिराए उसने बल्कि उन्हें बनाया था, उस पर पत्थर फेंक रहे हो जो कि एक चट्टान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। टीपू जब एक बार शेर से सुनानी हत्था लड़ बैठा, उनके अब्बा हैदर ने तब शेर का उनको नाम दिया। फक्रुन्निसा को भी अपनी कोख पे फक्र हुआ होगा, सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा नेता, जो ना केवल हिम्मत वाले थे आलिम फाजिल भी थे, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए। एक नया अर्थव्यवस्था सैन्य व्यवस्था को एक नया मकाम दिया, हर फन को और हुनरबाज को इज्जत दी इनाम दिया, इसीलिए लोगों के दिल में टीपू का सम्मान है। वो शेरे मैसूर है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। और आखिरी दो बंद देखिए। कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर गिरवाए थे, पर इतिहास गवाही देता है उसने बनवाए थे। दान दिए दूजे धर्मों की पूजा गाहों संतों को, सच क्या है और झूठ है क्या ये मालूम है सब लोगों को। जिसकी उंगली, मैंने सुना है इसलिए कह रही हूँ, जिसकी उंगली में अंगूठी राम की हरदम रहती थी, और दशहरे की रैली उसके शासन में सजती थी, और दशहरे की रैली उसके साथ शासन में सजती थी। शेरों की तरह जिसने कर्नाटक की शेरों की तरह रखवाली की, पर इसके लोगों ने उसके साथ हया गद्दारी की। जिसके कर्नाटक की शेरों की तरह रखवाली की, पर उसके लोगों ने उसके साथ हया गद्दारी की। उसकी यूं बेखौफ शहादत तारीखी बलिदान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मैं मुझे याद नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा बीच बीच में वो भी हो रहा है, बिल्कुल याद नहीं है, माजरत चाहूंगी। मुझे पीछे से भी दाद मिल रही है, बहुत बड़ी बात है जो अमूमन कम मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे फराग दिल शोरों को आज मैं एक बात खुसूसी नोट करता हूँ कि आमतौर पे जो ऐसे मुशायरे, बड़े मुशायरे होते हैं, डाइस पर संजीदगी होती है, ये बात सच्ची है, लेकिन आज तमाम लोग, पूरा डाइस पूरी बेदारी के साथ शोराए किराम को नवाज रहा है। एक मरतबा तमाम लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए। आज के इस प्रोग्राम की एक खास बात और कामयाबी ये भी है, तमाम लोग बेदार हैं इस प्रोग्राम। मैं थोड़ा सा वो करती हूँ, लेकिन यहाँ के लिए नहीं कह रही हूँ, शायरा को नवाजा रही, ये बड़ी बात है। शायरा को तो वजूद को भी वो मंच पे नहीं समझते हैं। जब भी शेर नजर करेंगे तो मोहतरमा आपकी नजर, मोहतरमा आपकी नजर, डाइस पर ये बैठे, डाइस पर वो बैठे हैं, मेरे भाई ये सुन ले, मेरे भाई सुन ले। अब हम क्या करें, कोई शायरा बैठी नहीं इसलिए मैं उसकी नजर करती, वरना मैं मेरी बहनों की नजर कर रही हूँ, लेकिन हम तो सबकी नजर करते हैं। बहरा सुनिएगा, टीपू की नज्म पढ़ रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ जोश आ गया उसमें, सुनिएगा। कुछ का दावा है, जी सुनिए, कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर बनवाए थे, पर इतिहास गवाही देता, आपके फरमाइश पे दोबारा, पर इतिहास गवाही देता है मंदिर बनवाए थे। सुनिएगा, कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर बनवाए थे, पर इतिहास गवाही देता है उसने बनवाए थे। दान दिए दूजे धर्मों की पूजा गाहों संतों को, सच क्या है और झूठ है क्या ये मालूम है सब लोगों को। जिसकी उंगली में अंगूठी राम की हरदम रहती थी, और दशहरा की रैली उसके शासन में सजती थी, और दशहरा की रैली उसके शासन में सजती थी। जिसने कर्नाटक की शेरों की तरह रखवाली की, पर उसके लोगों ने उसके साथ हया गद्दारी की। उसकी यूं बेखौफ शहादत तारीखी बलिदान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान। और आखिरी बंद देखिए, आखिरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा, टीपू की दरगाह पे आकर आज अब एहसास हुआ
ये नज्म उनकी दरगाह पे जाने के बाद हुई है जी। तब मैंने कहा है कि टीपू की दरगाह पे आकर आज अजब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। अब सुनिएगा जो मैं 2 मिसरे पहुंचा रही हूं आप तक कि टीपू की दरगाह पे आकर आज अब अजब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। दफन नहीं है फकत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन है इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया। दफन नहीं है फकत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन है एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। जिसकी तो तलवार देखकर दुश्मन की जान जिसकी तो तलवार देख दुश्मन की जान निकलती थी, जिसकी लाश भी छूने से अंग्रेजी सेना डरती थी, रॉकेट से लेकर मॉडर्न कैलेंडर के मूजिद टीपू, जी बहुत बहुत शुक्रिया। रॉकेट से लेकर मॉडर्न कैलेंडर के मूजिद टीपू, कम पड़ जाएगा उनके बारे में जितना भी लिखो। नज्म मेरी है बिल्कुल छोटी, टीपू बड़ा महान है, वो शेर मशहूर है भारत का। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बहुत। नज्म मेरी है बहुत ही छोटी, टीपू बड़ा महान है। वाकई में जिस मिसरे पर उन्होंने, हाँ भाई 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 भाई, यकीनन पढ़ाया जाएगा आज की इस बज़्म के। एक मैं आपकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए जोरदार तालियों से आप इजाजत दीजिए। मैं एक 4 मिसरा भाई 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 सुनिए। ये शकील साहब हमेशा कहते हैं मुशायरे क्यों पढ़ती हो, महारानी जोधा नाम दे रखा है इन्होंने, बोला क्यों छोड़ दिया। भाई क्या करें, मैं आप लोगों की मोहब्बत और इसरार के नाम 4 मिसरे सुना कर इजाजत चाहती हूँ, फिर वक्त रहा तो सुना देंगे और आना जाना लगा ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। आपके शहर की हूँ, आसपास या आप ही के शहर की हूँ। बहुत सारे यहाँ पे गुड्डू साहब रहते हैं, बहुत लोगों के नाम गुड्डू है, मैंने पहले भी कहा था गुड्डू नहीं है तो अंसारी तो है ही, लेकिन ये मुनफरिद गुड्डू हैं। जी हाँ, तमाम गुड्डू, जी हाँ, अंसार गुड्डू साहब, बिल्कुल अंसार गुड्डू साहब और रौनक साहब और आप सारे सब जितने भी हमारे नाज़िम मुशायरा और हमारे मुंतज़मीन हैं, सबका बेहद बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं 3-4 मिसरे सुना के इजाजत चाहती हूँ जो कोविड के दौरान ही हुई थी कि ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, बस यूं हुआ किसी से मोहब्बत नहीं रही। क्या बात है, ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, बस यूं हुआ किसी से मोहब्बत नहीं रही। और दौरे वबा ने एक तो सही काम कर दिया, दौरे वबा ने एक तो सही काम कर दिया, रिश्तों को परखने की वो चाहत नहीं रही। क्या बात है, वाह। रिश्तों को परखने की दौरे वबा ने एक तो नया काम कर दिया, रिश्तों को परखने की वो चाहत नहीं रही। और सुनिएगा, आईन ने दिया है बोलने का हक हमें, आईन ने दिया है बोलने का हक हमें, हमको ही बोलने की इजाजत नहीं रही। क्या बात है, वाह। आईन ने दिया है बोलने का हक हमें, हमको ही बोलने की इजाजत नहीं रही। और कड़वा सच बता रही हूँ कि मजहब की जरूरत तो सियासत को है हया, मजहब की जरूरत तो सियासत को है हया, मजहब को सियासत की जरूरत नहीं रही। बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये थी मोहतरमा लता हया साहिबा।